नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा था हमने, जिसमें हमने E = mc² का डेरिवेशन निकाला था हमने। और जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। टॉपिक से ही आपका जो है क्लियर हो रहा है कि आपको रिलेशन निकालना है एनर्जी और मोमेंटम के अंदर। तो आपका जो एनर्जी है वो भी किस में, रिलेटिविस्टिक के अंदर। तो आपका जो है वो एनर्जी आप क्या लिखते हो हमेशा, यहाँ पे एनर्जी आप लिखते हो हमेशा mc² लिखते हो आप। और आपका मोमेंटम आप क्या लिखते हो, आप मोमेंटम लिखते हो वहाँ पे, वो लिखते हो m और v। ये आप लोग क्लासिकल में लिखते हैं आप लोग। और रिलेटिविस्टिक में क्या होगा, जो आपका मास होता है उसका जो रिलेटिविस्टिक टर्म लिखा जाता है वो लिखा जाता है m = m0/√1 - v²/c²। ये आपका मास का रिलेटिविस्टिक टर्म लिखा जाता है। वही टर्म मैं यहाँ यूज करूंगा। तो ये जो एनर्जी है वो किस तरह लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी m0c²/1 - v²/c²। और ये इसके रूप में ये एग्जैक्टली लिखी जाएगी। ठीक इसी प्रकार मोमेंटम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा मैं m0, ठीक है, m के लिए m0 और डॉट में आपका v जो है आपका वही रहेगा। और ये रिलेटिविस्टिक टर्म आ जाएगा यहाँ पर 1 - v²/c² आपका टर्म आ जाएगा आपका। आप क्या करेंगे, हम इस रिलेशन को थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई करके सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को फर्स्टली मैं आपका वहां पर सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। मैं क्या करूँ, दोनों तरफ में क्या करता हूँ, इस टर्म को स्क्वायर कर देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 है आपका, और इक्वेशन नंबर आपका 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मैं स्क्वायर करके लिखता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं स्क्वायर करके लिखूंगा अगर, तो वो क्या आएगा, वो आएगा m0² c⁴ अपॉन आपका क्या आ जाएगा 1 - v² आपका c²। ये आपका स्क्वायर का टर्म हो गया। ठीक इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन का मैं स्क्वायर करके जब लिखूंगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा p² बराबर आपका ये आ जाएगा m0² v² अपॉन 1 - v² आपका c² आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं अपने तरफ से एडिशनल टर्म और डाल रहा हूँ। इस इक्वेशन में दोनों तरफ मैं c² का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं आपका, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर दोनों तरफ c² का मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों तरफ मैंने c² का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ मैंने। अब मैं क्या करूंगा, जो आपकी नई इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 3 आपका और इक्वेशन नंबर 4, मैं इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को घटा देता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। तो आपका जो नया रिलेशन क्या होगा, वो होगा आपका e² - p² और आपका c², ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो e² - p² c²। और e² का टर्म क्या होगा, यहाँ से होगा m0² c⁴ अपॉन आपका क्या होगा 1 - v² c²। और माइनस आपका क्या होगा m0² v² और c² और क्या होगा 1 - v² आपका c²। एग्जैक्टली हो जाएगा। और दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ e² - p² c² बराबर m0² c⁴ माइनस m0² v² c² अपॉन आप क्या कर सकता हूँ 1 - v² c²। ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन को। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को गौर से देखें। इस इक्वेशन में ये टर्म जो है m² और c4 में कॉमन ले लेता हूँ। तो आपके नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, तो आप बनेगी m0c4 आप कॉमन लेते हैं अगर, तो क्या होगा, यहाँ तो आ जाएगा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा m0² और c² है। हमें क्या चाहिए, c4 चाहिए। तो c² और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो c4 हो जाएगा, वो 12 आ जाएगा, और v² नीचे क्या आ जाएगा, c² आ जाएगा, यानी कि v²/c²। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे नीचे वाले टर्म में भी क्या रहा था, ऐसा ही सिमिलर टर्म आ रहा था हमारे नीचे भी, इसलिए हमने ऐसा किया। और ये दोनों टर्म क्या होंगे, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वहां पे रिमेनिंग क्या बचेगा आपका, तो बचेगा e² - p² c² बराबर m0c⁴। ये आपका जो है वो लास्ट, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है।
तो ये आपका लास्ट रेड्यूस इक्वेशन बची। और यहाँ पर E जो आपका क्या है, वो आपका टोटल एनर्जी है आपका, क्योंकि हमने क्या लिखा, E इक्वल टू mc² लिखा। तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो क्या होगा, वो होगा E² बराबर आपका m0² c4 प्लस आपका p² और c²। ये इक्वेशन जो है एग्जैक्टली इक्वेशन क्या है, ये एनर्जी और मोमेंटम में क्या है, एक रिलेशन है दोनों के अंदर, और वो भी रिलेटिविस्टिक टर्म में है। इसमें आपका, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेटिविस्टिक टर्म का यूज किया है। इस इक्वेशन को बहुत बार हम मॉडिफाई करके एक बार ऐसे भी लिखा जाता है, E इक्वल टू रूट p² c² और प्लस m0² c⁴। और इसकी इक्वेशन का यूज है क्वांटम में, क्वांटम की मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। थैंक यू।